जो मधुमेह नाशक द्रव्य उनका स्ट्रेक्ट निकाल करके मधुनाशिनी और मधुग्रिट खिलाते हैं। करीब 50 औषधीय द्रव्य हैं। ये सारी औषधियां तो प्रभु आपने ही बनाई। मैं मधुनाशिनी भी आपको देता हूं, मधुग्रिट भी देता हूं, और भीतर से शरीर बहुत क्षीण हो गया तो उभारना पड़ता है ना, बॉडी कई बार रेस्पॉन्ड ही नहीं करती है, तो मैं आपको इम्यूनोग्रिट भी देता हूं। सारे अष्टवर्ग से लेकर के फिर सोना चांदी हीरे मोती आदि जितनी जिस औषधि में आवश्यकता उतने भस्म भी डालते हैं आपके रोगों को भस्म करने के लिए और आपको उभारने के लिए। इम्यूनोग्रिट गोल्ड देते हैं। ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बहुत गलत असर पड़ गया है किसी भी कारण से लंबे समय तक, तो न्यूरोग्रिट देते हैं। अब तो आयु प्राइम भी दे दिया कि पूरा शरीर ही अब ढह गया है, अब उभर ही नहीं पा रहे हैं। कई बार व्यक्ति इतने गहरे गड्ढे में गिर जाता है, वहां बहुत उपाय करते हैं लेकिन उसको उभारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। तो बड़े प्रयत्न करके कई बार देखा कि कोई बोरवेल में बालक गिर गया, 12-12, 18-18 घंटे, 24-24 घंटे लग गए, उसको निकाला धीरे 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 धीरे। आदमी ऐसे ही गिर जाता है, उसका तन, उसका मन, उसकी प्राण शक्ति ढह जाती है। बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, लंग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे। करो, श्वासारी देना पड़ रहा है, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड खाने के पहले, करक्यूमिन गोल्ड खाने के बाद उसको खजूर कल्प कराना पड़ रहा है, दाक्षा कल्प कराना पड़ रहा है। यदि शुगर है तो फिर चने की रोटी मात्र शहद या हनी के साथ दे रहे हैं, और सब खाना पीना बंद कर दिया है। पानी में भी दिव्य पेय उबाल करके दे रहे हैं। मैंने जो 2 कदम नहीं चल सकते थे उनको उभारा है। ये तो औषधीय बात है ना। अरे भगवान की शक्ति से भी उभर सकते हो। भगवान की शक्ति, भगवान की भक्ति वो सब औषधियों से बड़ी है। सबसे बड़ा प्रभु का नाम है। भगवान की औषधि, प्रभु का नाम सबसे बड़ी औषधि। अब ये किया आधा 1 घंटा, फेफड़े में कैंसर था, खत्म हो गया। हम सिस्टोग्री डायमंड दे रहे थे, करक्यूमिन गोल्ड भी दे रहे थे, काचनार घनवटी, काचनार गुग्गुल वृद्धि बाधिका बटी, फिर आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी नीम हल्दी और गोधन अर्क सब कुछ दे रहे थे। लेकिन भगवान की आश्रय ने बहुत बड़ा काम कर दिया। 4th स्टेज का कैंसर भी भस्त्रिका ऐसे करो, कपालभाति भी ऐसे ही करो, प्रभु के आश्रय में, भगवान की शरणागति में। ये बहुत बड़ा तत्व है। साथ में ही देखो, मैं अभी कुछ बातें बता रहा हूं। जिनको बड़े रोग हैं घर में, रोज हवन करना। कैंसर है, कर्कटेष्टि से हवन करना। अब यदि तुमने मेरी बात को पूरा नहीं माना तो लाभ तो होगा, आधा अधूरा होगा। और मेरी बात पूरी मान ली, योग पूरा करो, यज्ञ पूरा करो, आयुर्वेद की औषध भी पूरी करो, पंचकर्म षटकर्म का उपचार भी पूरा करो, आहार में, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में थोड़ी सावधानी रखो, सात्विकता रखो, उपवास भी करो, उपासना भी करो, अपने आहार चर्या दिनचर्या ठीक रखो, अपना जीवन प्रबंधन, जीवन शैली, टाइम मैनेजमेंट ये ठीक रखो। और किसी बड़े रोग से घिर गए, असैलिया, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग से घिर गए, तो सुबह से शाम तक भगवान के भजन कीर्तन के साथ अपना योग करते रहो। अब और तो कुछ काम ही नहीं है ना। अब तुम्हारे सामने 2 विकल्प है, या तो मर जाओ या योग करके तर जाओ। योग नहीं करोगे तो असैलिया, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर ये मार डालेंगे। और योग कर लो ना। अरे तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा भरा पूरा संसार है, परिवार है, कारोबार है, सब कुछ है ना। सबके साथ मिलो जुलो, लेकिन सुबह दोपहर शाम 3 बार योग करो। इसको मैं कहता हूं पूर्णकालिक योगाभ्यास, फुल टाइम योगा प्रैक्टिस। बस सुबह दोपहर शाम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम किए जा रहे हैं, औषधि भी दे रहे हैं। तो देखो
जब रोग बहुत गहरा हो जाता है ना, तब उपाय भी थोड़े ज्यादा करने पड़ते हैं। जब लड़ाई बड़े शत्रु से होती है तो तैयारी भी उतनी ही करनी पड़ती है ना। जीवन के हर क्षेत्र में बात लागू होती है। तुम्हारी लड़ाई कितनी बड़ी हो, तुम जीत लोगे, बशर्ते तुम्हारी तैयारी पूरी हो। जिन्होंने मेरी बात को पूरा माना है, योग किया, यज्ञ किया, मैंने कहा ये गूगल डालो, ये गूगल 10-20 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक डालो। मैं कहता हूं थोड़ी सेविंग करो और अच्छी चीजों में खर्चा करो। चाय कॉफी बंद करो। क्यों पिए जा रहे हो, क्यों कलेजा फूकते हो अपना? वैसे कहते हैं जी महंगाई बहुत बढ़ गई। ठीक है, महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ गई तो तू अपनी कमाई बढ़ा, कुछ ज्यादा मेहनत कर ले, थोड़ी सेविंग कर ले, चाय कॉफी पीना बंद कर, सारे देश की दारू बंद कर दो, बीड़ी सिगरेट शराब बंद कर दो, लोगों के पास में इतने पैसे हो जाएंगे खर्चा नहीं किया जाएगा। अब इसमें भी कोई कहेंगे बाबा जी तो मोदी के प्रोटेक्शन के बोल रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम कम कर। अरे तू अपना घर के खर्चे कम कर ले बावड़े। दारू पीना छोड़ना नहीं, गुटखा छोड़ना नहीं, चाय कॉफी खानी है, चॉकलेट खानी है, चौचले करने हैं, नाच गाना ड्रामा करना है, पिक्चर देखने जाना है, शौक कम करने नहीं। पहले घर में 50 जोड़ी कपड़े खरीद पड़े हुए, 100 जोड़ी और खरीदने, 10-20 जोड़ी जूते चप्पल पड़े, फिर भी जूता खाने से बाज नहीं आते, और जूते खरीद के लाएंगे, और चप्पल क्या बोलते हैं जो बार बार मार्केट में जाके खरीदते हैं, शॉपिंग। थोड़े दिन शॉपिंग बंद कर दो, शॉपिंग बंद करो। कौन सी उल्टी पुल्टी चीजें लाते हैं, आड़ कबाड़ फिर फेंक देते हैं। शॉपिंग बंद, अब शॉपिंग शुरू करो। अब कोई कहेंगे एक तो बोले बाबा जी मोदी जी को बचा रहे हैं कि जो है लोग डीजल पेट्रोल के ऊपर बात ना करें, बाबा जी बचा रहे हैं कि अब गेहूं के दाम बढ़ गए, अब तेल के भी दाम बढ़ गए। अरे गेहूं के तो दाम इसलिए बढ़ गए कि पूरी दुनिया में युद्ध छिड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा गेहूं रसिया से और यूक्रेन से ही आता था। अब वो दोनों लड़ाई करें कि खेती करें, खेत में कौन जावे बम पटाखा फोड़ रहे वहां तो अब गेहूं के दाम बढ़ गए। थोड़े दिनों में और भी कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है। संसार में लाख मुसीबत हो, तुम अपना कर्म पूरा करो, सबसे लड़ सकोगे और जीत सकोगे। महंगाई है जी, अरे महंगाई है तो थोड़े दिन शॉपिंग करना बंद कर दो और अपने खर्चे कम कर दो। मैं भी तो तुम्हारे सामने हूं। पेन देखो, खो जाए तो कम नहीं, खो जाए तो दम नहीं, कोई गम नहीं। क्या है, खो जाने दो, 2 रुपए का है, लिखने में कम नहीं। अब लोग इन्हीं चोचलों में रहते हैं, 5-5 लाख रुपए का पेन डाले फिरेंगे, उसके ऊपर कोई एक मोहर सी लगी रहती है अलग अलग कंपनियों की। हम तो यही रखते हैं। तुम्हारे पास में लाख रुपए का पेन है कि 10 लाख का, बात ये नहीं, तुम्हारे सिग्नेचर में कितनी पावर है इसकी सोच। तुम जहां साइन करते हो, तुम्हारे एक सिग्नेचर में यदि 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपए का चेक तुम साइन कर सको ना, ये ताकत है। वो तो इकट्ठी करेंगे नहीं, ये वाला पेन चाहिए, ये वाला मोबाइल चाहिए, ये मॉडल की गाड़ी चाहिए, तेरा मॉडल खराब हो रखा है, इसको इस मॉडल की गाड़ी चाहिए, ये मॉडल वाला मोबाइल चाहिए, ये मॉडल का चश्मा चाहिए। 25-50 लाख तो इन्हीं चीजों में बावड़ा खर्च करता रहता है।
चश्मे में, पेन में, गाड़ी में, घड़ी में, वक्त की कीमत नहीं पहचानता और 10 लाख की घड़ी पहनता है। धत तरीके इन्हीं चक्करों में रहते हैं। सेविंग करो, फिजूल खर्ची बंद करो, हवन में खर्च करो। अब बहुत लोगों को ईर्ष्या होती है, स्वामी रामदेव का ये सारा का सारा पुरुषार्थ इतना फलदायी क्यों हो रहा है? अरे स्वामी रामदेव अपने लिए चवन्नी खर्च नहीं करता, योग करता है, यज्ञ करता है, सेवा करता है, सारे संसार के लिए जो मुझसे बन पाए मैं करता रहता हूं। अब तेरे को ईर्ष्या हो रही है तो तू अपनी ऐसी तैसी करवा। परेशान रहते हैं स्वामी रामदेव इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? तो स्वामी रामदेव से ईर्ष्या क्यों करता है? तू अपने कर्म सुधार ले, अपना काम ठीक से कर ले। चलो छोड़, क्या बोलना बुरे लोगों के बारे में। सुबह सुबह योग करो, यज्ञ करो। वातेष्टि पित्तेष्टि कफेष्टि मेधाइष्टि, शुगर है तो मधुष्टि, कैंसर है तो कर्कटेष्टि, चमड़ी के रोग हैं तो चर्मेष्टि, निसंतान है तो संतत इष्टि। फिर सामान्य यज्ञ करना है तो सामान्य हवन सामग्री, और ये दिव्येष्टि बहुत सुगंधित है, इसको ऐसे डालते हैं ना तो इसी में से अपने आप बहुत सुगंधित हो जाता है पूरा वातावरण। फिर गूगल डालो, ये गूगल डाल देते हैं तो ये जो गूगल है इसको डाल दो, ये गूगल डाला, फिर इसमें थोड़ा अग्नि पहले तो प्रज्वलित रहती है, बाद में गूगल और उस पर गाय का घी डाल दिया, उसकी इतनी सुगंध आएगी। और मात्र ये सुगंध नाक को अच्छा लगे इसीलिए ही नहीं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जो इसका फिजिकल लाभ है वो तो है ही है। जो इस पिंड में और ब्रह्मांड में जो अदृश्य शक्तियां हैं वो तुम्हारी सहायता करने लगती है जब आप हवन करते हो। तो यज्ञ को कामधेनु कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, इसको वेदों में यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म कहा है, इसको कल्प वृक्ष कहा है यज्ञ को। रोग निवृत्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, वृष्टि कामो यजेत, संतति कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, जो भी अलग अलग इसके लिए शास्त्र में संकेत भी किए हैं। योग पूरा करो, यज्ञ के साथ करो। बड़े रोग हैं तो और ज्यादा कर लो, और भगवान की पूरी भक्ति के साथ करो। मैं कह रहा था ये सारी चीजों की एक महिमा है, लेकिन भगवान की महिमा सबसे बड़ी है। औषधियां भी लो, जब शरीर साथ नहीं दे रहा है, अब दिक्कत आ गई है, तो औषधि भी लेनी पड़ेगी। योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान भी करना पड़ेगा, जब तब भी करना पड़ेगा, और निरंतर करना पड़ेगा। अखंड योग, प्रचंड योग, अखंड प्रचंड साधना, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ज्ञान की, भक्ति की पराकाष्ठा, सातत्य के साथ। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसीवित दृढ़ भूमि, सातत्य के साथ करो। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम,
अब जिनको इनफर्टिलिटी है, यूट्रस बाहर निकलता है, एनएस बाहर निकलता है, भैंस फिसर फिस्ट्यूला, पाचन तंत्र के और धातु रोग, कई तरह की दिक्कतें, बड़ा लाभ करता है। ये डायबिटीज में बड़ा लाभ करता है। भाई प्राणायाम करना तो पड़ेगा। मूलबद्ध उड्डयन बंद सबको आना चाहिए, नहीं तो बस्ती का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। यांत्रिक तौर पर चीजें की हुई पूरा लाभ नहीं देती है। बस से लगा के आप खींच लो, मूल बंद लगा लो, सब सीखो। नाभि से नीचे वाले भाग को खींच लो। जब भी आपको बस्ती लगाते हैं तो आप अपने आप को ढीला छोड़ देते, बोले जो ये कर रहा है उसको करने दे। फिर आप अपना भी तो काम करो ना मेरे भाई। थेरापिस्ट अपना काम कर रहे हैं, आप मूल बंद लगाओ। जिस समय थेरापिस्ट शिरोधारा दे रहे हैं, आप ध्यान लगाओ, सांसों पर ध्यान। आपको गले के लिए लपेट लगाई, गले की प्रॉब्लम है, ठंडी गर्म पट्टी लगाते हैं, मिट्टी पट्टी भी करते हैं, अलग अलग तरह से। कफ कोल्ड है तो फिर पतंजलि बाम की भी लपेट लगाते हैं। फिर ध्यान लगाओ विशुद्धि चक्र में।